हेलो, राधे राधे। आज बनाने जा रहे हैं मूंग मूंग का एक हेल्दी नाश्ता, चटपटा टेस्टी मज़ेदार। जो पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से मैंने ये मूंग लिए, अंकुरित मूंग लेनी है। इस प्रकार से अंकुरित मूंग लेनी है। थोड़े मैंने ये छोले वाले चने भिगो दिए थे और थोड़े ये काले वाले चने हैं। इस प्रकार से ये काले वाले चने, इनको रात में भिगो दिया था, ये भी अच्छे से भीग चुके हैं। इस प्रकार से ना मैदा, ना बेसन, ना सूजी बनाएंगे एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जो डाइट करते हैं उनके लिए। और बिना डाइट वाले भी खा सकते हैं और बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है ये, और झटपट से बन जाता है 5 मिनट में, बिल्कुल कम समय में। इस प्रकार से मैंने ये गेहूँ लिए हैं। गेहूँ ना हो तो दलिया ले सकते हैं, जो दलिया पैकेट वाली आती है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से। और ये मैंने पोहे लिए हैं, जिन्हें चूड़े भी बोलते हैं हमारे यहाँ, 1 कटोरी। पहले इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में ये थोड़े नम हो जाते हैं, इसीलिए पहले इनको रोस्ट कर लेना है। इस प्रकार से पैन को चढ़ा लिया, गैस को जला दिया और इसमें गेहूं को डालकर इस प्रकार से हल्का सा भून लेते हैं। हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं गरम भूनना है। बिल्कुल 2 मिनट इनको हल्का भून लेना है, जिससे ये अच्छे से गर्म हो जाए। इस प्रकार से इनको हल्का सा भून लेंगे 2 मिनट। गेहूं से ना बनाना चाहें तो गेहूं का आटा ले सकते हैं, या गेहूं से बहुत हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस प्रकार से 2 मिनट मैंने भून लिया है, अब निकाल ले। अब इसी में ये पोहे को भून लेते हैं, चूड़ा जिन्हें बोलते हैं हमारे यहाँ। इस प्रकार से 2 मिनट इनको भी हल्का सा भून लेना है। अब ये हल्के से भून चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं फटाफट से। अब इसी पैन में डाल लेते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, बिल्कुल 2 चम्मच डालना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। इस प्रकार और इसी में डाल देते हैं ये चना, थोड़े से काले चने, जो मूंग को मैंने अंकुरित करके रखा था उसको डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल पका लेना है, धीमी आंच से इसको थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे ये चना और मूंग अच्छे से पक जाए और नाश्ता खाने में टेस्टी व हेल्दी बनकर तैयार हो। अब इसको ढक देते हैं, ढककर थोड़ा सा पका लेते हैं। इस प्रकार से लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें गेहूँ डालकर इनको थोड़ा सा मोटा पीस लेना है। जिस प्रकार से दलिया होती है उस प्रकार से इसको पीसना है। इस प्रकार से मैंने इसको पीस लिया है। इस प्रकार से पीसना है, जिस प्रकार से रवा होता है सूजी, उसी प्रकार से इन गेहूं को इस प्रकार से पीस लेना है और उनको निकाल लेते हैं। छानना चाहें छान लें, कोई बड़े टुकड़े होंगे तो निकल जाएंगे, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार से पीस लिया है गेहूं को और इसी में डाल लेते हैं। इस प्रकार से ये चूड़े, इनको भी बारीक पीस लेंगे। इस प्रकार से मैंने पोहे को भी पीस लिया है, इस प्रकार से बारीक पीस लेना और इसी में मिक्स कर लेंगे गेहूं के, इसी दलिया में इसको भी मिक्स कर लेना। अब इसमें डाल देंगे 2-3 चम्मच इस प्रकार से दही। इस प्रकार से दही को डाल देना, ये बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। इसी कटोरी से डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इनको इस प्रकार से भिगो देना है पहले। इस प्रकार से इसका घोल बना लेना है। 1 कटोरी पानी और डाल रही हूँ। इस प्रकार से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। इस प्रकार से टोटल इसमें 3 कटोरी पानी लगा है। इसको इस तरह से बना लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अभी ये गाढ़ा और हो जाएगा, क्योंकि पोहा और ये दलिया फूलेगी, जिससे ये गाढ़ा और हो जाएगा, तो इससे थोड़ा पतला ही रखें। अब इसको ढक के रख देते हैं, तब तक और थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। चना और मूंग को निकाल लिया है। इस प्रकार से ये हल्के से पकाना, बिल्कुल हल्का पकाना है,
ना पकाना चाहे तो ना पकाएं, और इसी में डाल देते हैं इस प्रकार से मिक्सी के जार में। इसको दरदरा थोड़ा पीस लेते हैं, मोटा मोटा ही पीसना है। थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। मैंने हरा धनिया, खीरा, प्याज, टमाटर, एक मूली ली है। इनको पहले बारीक बारीक काट लेते हैं। इस प्रकार से टमाटर को, प्याज को पहले काट लेते हैं। इस प्रकार से काट लेना है बिल्कुल बारीक बारीक। इसी प्रकार से टमाटर को काट लेना है। बीज हटाना चाहें तो हटा दें, नहीं तो इसी प्रकार से काट लेंगे। खीरा को भी काट लेना है इस प्रकार से। दो हरी मिर्च लिए, इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। मूली को भी काट लेंगे। मूली को पत्ते समेत काटना है, इस प्रकार से निकाल देंगे। मूली के पत्तों को भी डाल लेना है, जिससे ये नाश्ता हेल्दी और टेस्टी बनेगा। बच्चों को जितनी हरी सब्जी खिलाएंगे उतना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। और इसी में काट लेंगे हरा धनिया। सब्जियां कट चुकी हैं। जो सब्जी खाते हैं वो डाल लें। पत्ता गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच तेल डालना है। इसी में ये सारी सब्जियों को हल्का सा पका लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। खीरा भी इसी में डाल देंगे और इनको इस प्रकार से चलाकर हल्का बिल्कुल पका लेना है। इस प्रकार से बिल्कुल हल्का पकाना है, इसका पानी सुखाना है इस प्रकार से। और इसी में डाल देंगे जो चने और मूंग को मैंने पीस के रखा है। इस प्रकार से ये मैंने दरदरा पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब इसमें थोड़े बहुत मसाले डाल लेते हैं। लाल नमक, इस प्रकार से लाल नमक ज़रूर डालें। स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मैगी मसाला या पाव भाजी मसाला, कोई डालना चाहें थोड़ा डाल लें। पास्ता मसाला डालने से स्वाद और टेस्ट दोनों बदल जाएंगे। इस प्रकार से मैंने इसको बस हल्का भूनना है। गैस को कर देंगे बंद। इस प्रकार से घोल देखो कितना थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। थोड़े बहुत लाल नमक डालना है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इससे बहुत कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आधा नींबू का जूस। इस प्रकार से इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब इसमें डाल लेंगे जो मैंने स्टफिंग बना के रखी थी, इसको इस प्रकार से थोड़ी सी पहले डाल लेनी है, ज़्यादा पूरी नहीं डालनी है। इस प्रकार से बचा के रख देनी है। इसी तरीके से घोल रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। जब इस तरीके से रखेंगे तभी नाश्ता अच्छा बन के तैयार होगा। इस प्रकार से पैन को चढ़ा दिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। इस प्रकार से थोड़ा सा तेल या बटर कुछ भी डाल लें और इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इसको फैला लेना है। छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें। इस प्रकार से फैला लेना और इसको इस प्रकार से
इस प्रकार से स्टफिंग को रख देना है सब्जियों को, और इसके ऊपर से फिर से फैला लेना, हल्का हल्का फैला लेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी सब्जियां और रख देंगे, टमाटर, प्याज। अब इसको ढककर पका लेना है। इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब इसके साइड साइड में थोड़ा सा तेल डाल देंगे इस प्रकार से। अब इसको ढककर फिर से पका लेना है। इस प्रकार से इसको चेक कर लेना है। इस प्रकार से जब आ जाए ऊपर से ड्राई, इस प्रकार से चिपके ना, तो इसको पलट लेंगे। इसको आसानी से पलट लेना है। इस प्रकार से निकाल लिया है। अब इसको पलट लेते हैं। इस प्रकार से पलट लिया है। इसको 2 मिनट और पका लेते हैं दूसरी साइड से। इस प्रकार से मैंने फिर से पलट दिया है। अब ये बनके तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से बनकर तैयार है टेस्टी हेल्दी नाश्ता। जो डाइट करते हैं उनको ये नाश्ता बहुत फ़ायदा करेगा और फटाफट से बन जाता है। बच्चों को लंच में देना चाहें तो दे सकते हैं, और ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी प्रकार से बनाएंगे। ना खाने वाले मांग मांग के खाएंगे। इस प्रकार का जो हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे साबुत मूंग का। जो पिज्ज़ा बर्गर खाते वो भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से चटपटा हेल्दी नाश्ता एक बार बनाएंगे। अब इसको इस प्रकार से काट लेते हैं। इस प्रकार से काट लिया है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार है।